Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are solving one question from Maharashtra Set Examination for Life Science 2020. Of the following which is not involved in the steady state regulation of hematopoiesis. हेमाटोपोएसिस के स्टेडी स्टेट रेगुलेशन में इनमें से क्या इन्वॉल्व नहीं है ये पूछा है. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज हेमाटोपोएसिस? हेमाटोपोएसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच होल ब्लड इज फॉर्म इन अ बोन मैरो, इजंट इट? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं बोन मैरो में. कंटिन्यूसली देयर इज अ प्रोडक्शन, और इसलिए यहाँ पूछा है कि स्टेडी स्टेट रेगुलेशन, कुछ रेगुलेशन भी तो होना चाहिए ना, तो वो रेगुलेशन होने में नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हैं विच इज नॉट इन्वॉल्व, ये पूछा है. तो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रोमल सेल्स इन बोन मैरो. दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस विद हेमाटोपोएटिक एक्टिविटी बाय सेल्स such as activated T cells and macrophages. तीसरा ऑप्शन कहता है removal of some cells by the controlled induction of cell death. और चौथा ऑप्शन है mesangial cells. हम हमेशा की तरह हर एक ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑप्शन. पहला ऑप्शन है, देखो, कंट्रोल ऑफ लेवल्स ऑफ एंड टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रोमल सेल्स इन बोन मैरो. तो जब हम बी सेल डेवलपमेंट सीखते हैं तब देखो वहाँ पर बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स कौन से होते हैं जो बी सेल डेवलपमेंट के लिए एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो आई मस्ट नीड सम टूल्स. मेरे पास कैमरा होना चाहिए, मेरे पास बोर्ड होना चाहिए, आई विल नीड मार्कर पेन, और उसके साथ मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ. फिर लैपटॉप होना चाहिए या फिर मोबाइल होना चाहिए, या फिर अगर हम फिज़िकल क्लासेस की बात ले लें तो आपको क्लास में आना चाहिए. हमारे पास एक असेंबली, मतलब हमारी फर्स्ट ईयर का क्लास, सेकेंड ईयर का क्लास, इस तरह से जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर वो हमारी पढ़ाई के लिए यूज़फुल होगा. इसी तरह से यहाँ पर ये जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं बोन मैरो में, वो बी सेल मैचुरेशन के लिए एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. जो रिक्वायरमेंट्स होगी बी सेल डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ प्रोवाइड की जाएगी स्ट्रोमल सेल्स के साथ. तो यहाँ देखो, जब प्रो बी सेल्स होते हैं, there is an interaction between VLA4 from the pro B cell with VCAM1 from the stromal cell. After this interaction, there is a binding between c-KIT with stromal cell factor SCF. इसके बाद this cell starts proliferating. अभी यहाँ पर स्ट्रोमल सेल्स IL-4 नाम के साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं, जिसके लिए देर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दीज प्री बी सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स है. ये रिसेप्टर्स पर ये IL-7 बाइंड होगा, और इसके बाद फर्दर प्री बी सेल में इस प्रो बी सेल की डेवलपमेंट हो जाएगी. Afterwards, it will start secreting membrane IgM. तो इस तरह से बी सेल के डेवलपमेंट होते वक्त देयर इज अ नीड ऑफ साइटोकाइन. अभी देखो, हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हेमाटोपोएसिस का रेगुलेशन. हमने देखा कि हेमाटोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स. तो यहाँ अगर स्ट्रोमल सेल्स बोन मैरो है, so this is related to WBC B cells, and साइटोकाइंस का रेफरेंस यहाँ पर है.
तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड, एंड इन क्वेश्चन विच इज नॉट रिक्वायर्ड ऐसा पूछा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन. सो लेट्स मूविंग टू ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है देखो, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन्स विथ हेमाटोपोएटिक एक्टिविटी by cells such as activated T cells and macrophages. तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो हमें याद क्या करना पड़ेगा, एंटीजन when encountered by macrophage, macrophages are phagocytic cells, वो engulf कर लेंगे and it will present the antigen on the MHC molecule. MHC class 2 molecule पर जब एंटीजन प्रेजेंटेशन होगा, then it will recognized by the T helper cells, which will activate T helper cells. Now these activated T helper cells will secrete various cytokines, which will activate other lineages of immune system, जिसमें होंगे B cells, macrophages, T साइटोटॉक्सिक सेल्स, दूसरे T हेल्पर सेल्स. तो इससे हेमाटोपोएसिस में बोन मैरो को पता चलेगा कि वी नीड टू फॉर्म मोर ऑफ दीज लीनिएजेस, isn't it? So this is the requirement in a control of hematopoiesis. So this is again not an answer. Let's move to next option. Option C is removal of some cells by controlled induction of cell death. तो यहाँ देखो, जैसे हमें पहले ऑप्शन में देखा कि बी सेल मैचुरेशन होते वक्त इट यूजेस द स्टोमल सेल, स्टोमल सेल सिक्रीट साइटोकाइन एंड देन बी सेल्स गेट मैच्योर, इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन IgM. तो वही देखो यहाँ पर, दिस इज अ एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज. यहाँ पर एंटीजन तो कहीं है नहीं, तो pro B cell getting converted to mature B cell. The process is taking place in a bone marrow. Now these mature B cells comes into circulation. Approximately 5 into 10 raised to 6 per day. इतने number of cells आते रहते हैं circulation में. Now antigen dependent phase. अगर this naive B cell come across some antigen, ये T हेल्पर सेल से आने वाले साइटोकाइन से भी एक्टिवेट हो सकता है या खुद उसे भी एंटीजन मिल सकता है. So this is approximately 10%, and further it will get activated, class switching होगा, affinity maturation होगा, and it will secrete the antibodies. It will form प्लाज्मा सेल, इट विल फॉर्म मेमोरी सेल. मेमोरी सेल याद रखने के लिए चली जाएगी, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करती रहेगी. और इसके अलावा अगर देर इज नो एंटीजन, देन अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ बी सेल गेट डेड. देर इज अ सेल डेथ ऑफ 90% ऑफ बी सेल इन एब्सेंस ऑफ एंटीजन. तो इस तरह से पेट्रोलिंग करते रहेंगे ये बी सेल्स. अगर एंटीजन मिलता है, सो देयर विल बी इम्यून रिस्पॉन्स, एंड इफ एंटीजन इज नॉट देयर, इट विल गो टू सेल डेथ, जो हमारे ऑप्शन सी में बोला है, रिमूवल ऑफ सम सेल्स बाय कंट्रोल्ड इंडक्शन ऑफ सेल डेथ. इसका रेफरेंस हम थाइमस में भी दे सकते हैं कि थाइमस में भी देखो टी सेल्स रिमूव किए जाते हैं विच आर एक्टिंग अगेंस्ट सेल्फ MHC, है ना. तो वहाँ पर निगेटिव सिलेक्शन एंड पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, तो जिससे जो सेल्स सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं उन्हें थाइमस में रिमूव किया जाता है. तो उसका भी हम रेफरेंस यहाँ ले सकते हैं. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हेमाटोपोएसिस का कंट्रोल किससे नहीं होता है. तो इस प्रोसेस से तो होगा ही ना कंट्रोल, कि अगर सेल डेथ हो रही है तो सेल्स बनाओ. अगर यहाँ पर आपको चाहिए एक्टिवेटेड बी सेल्स, देन ऑल्सो द सिग्नल विल गो टू बोन मैरो फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर एंड मोर बी सेल्स. तो हेमाटोपोएसिस का कंट्रोल होने के लिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल.
So let's move to last option. So moving to option D. Option D है mesangial cells. ये किडनी के सेल्स है. These are a part of glomerulus. These have role in glomerular hemodynamics and immune complex clearance. जो immune complex form होंगे after the immune response, उसे क्लियर करने का काम mesangial cells करते हैं. तो इनका डायरेक्टली संबंध हेमाटोपोएसिस से नहीं आता है. These are there for the removal of immune complexes. So this is the correct answer for our question. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.